हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह 4:45 बजे का टाइम है और मैं किचन में बैठी हुई हूँ और वो भी साड़ी बांध कर। आगे बताऊंगी कि क्यों आज इतनी जल्दी किचन में नहा धोकर मैं लग गई हूँ। दूध वगैरह निकाल दिया, किचन को क्लीन वगैरह कर दिया और यहाँ पर दूध भी गिर गया है, दोबारा से साफ़ करना पड़ेगा। बच्चों को दूध दूंगी क्योंकि बच्चे अभी अंदर का पोछा झाड़ू करेगी दीदी तो बच्चों को उठाएगी। दूध पीने के बाद ही उठते हैं, उसके बाद नहलाने हैं बच्चे। तो सभी का गर्म पानी लगा रखा है, गर्म पानी में साथ साथ नहा लेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैंने खीर रख दी थी बनाने के लिए और आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे। जब मैं किचन साफ़ कर रही थी तो साथ साथ में आलू उबालने चढ़ा दिए थे और रई लगा दी थी। तो मक्खन निकाल दिया है, ता भी दिया है, मतलब घी भी निकाल दिया है। आज सुबह मैं उठी थी 4 बजे। 4 बजे उठने के बाद उठते ही तो मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद सबसे पहले तो मैंने लगाई थी अपनी रई। और रई लगाने के बाद मैं धो के लेकर आई थी बर्तन, जो बर्तन मतलब हम यूज करने होते हैं ये सामान बनाने के लिए। आज है मम्मी की श्रद्धा, फर्स्ट पहली श्रद्धा पक्ष है, पितृपक्ष बोलते हैं जिसको, पहली श्राद्ध है मम्मी की। तो बड़े ही अलग तरीके से मैं बना रही हूँ। और दादी जी की भी आज ही है, मतलब दादी की और मम्मी की साथ ही है, गैस को ही दोनों एक साथ ही उनको हुआ था। बट दादी 5-6 साल पहले हुई थी और मम्मी पिछले साल ही हुई थी। तो पहली श्राद्ध है मम्मी की, तो ब्राह्मणी वगैरह को खाना खिलाना है। इस वजह से मैं सुबह जल्दी जल्दी लग गई क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर बच्चों को लेट हो जाएगा। हम 4 बजे उठकर ही लग गए थे। दीदी पशुओं के काम में लगी हुई है, फिर वो झाड़ू पोछा कर कर चली जाएगी क्योंकि किचन में इतना काम बिखर जाता है, फिर बाद में समेट में नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने आलू की सब्ज़ी ही बनाना, वैसे मैंने पनीर मंगवाया था बट पनीर में मतलब श्राद्ध में प्याज और लहसुन का यूज नहीं होता है और पनीर बिना प्याज अच्छा नहीं बनता। तो मैंने पनीर रात को ही बनाने का डिसीजन ले लिया है। तो वैसे तो हम रेगुलर खाते हैं श्राद्ध में, बस जिस दिन श्राद्ध होती है उस दिन लहसुन और प्याज का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर खीर भी मेरी बन चुकी है, बस चावल वगैरह भी धोकर डालने हैं। और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, आलू की ही बनाई है क्योंकि आलू की सब्ज़ी जो भंडारे जैसी होती है ना, वो तो मैं हमेशा से ही मतलब ऐसे बनाती हूँ। उसमें कसूरी मेथी वगैरह डाल देती हूँ और टमाटर। यहाँ पर मैंने चावल को धो लिया था और ये भी डाल देती हूँ, दूध में साथ साथ उबलते रहेंगे। तब तक मैं आटा वगैरह लगाने की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि हमने जो ब्राह्मणी है उसको 6 बजे के करीबन बुला रखा है। तब तक मुझे पूरा रेडी करना है। ये बच्चे अभी नहा रहे हैं, बच्चे भी जल्दी उठा दिए, बेचारे घूमते रहेंगे अब ऐसे ही। तो उस साइड सारा बिखरा हुआ पड़ा है, बर्तन वगैरह तो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। बट अभी जो चावल वगैरह उतार रही हूँ, मसाले वगैरह इधर उधर हो ही जाते हैं। तो टमाटर बिल्कुल मेश कर देती हूँ इसके अंदर, सब्ज़ी के अंदर मैंने 2 मिनट के लिए ढक कर रख दिया था। अभी अच्छे से टमाटर मेश हो गए तो सारे मसाले इसमें ऐड कर दूँगी। सिंपल जो हल्दी नमक मिर्च जीरा पहले डाल दिया था, बस यही मसाले होते हैं। धनिया पाउडर गरम मसाला लास्ट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी वगैरह ऐड कर दिया है। अभी जो आलू हैं उनको अच्छे से मेश कर लेती हूँ हाथ से ही और फोड़ फोड़ कर इसके अंदर डाल देती हूँ मैं। तो साड़ी पहनकर पहली बार मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। साड़ी में एक अलग सा ही लुक आता है। और आज 2 श्राद्ध हैं तो 2 ही थाली बनानी है। और यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर आ गई थी क्योंकि चावल अच्छे से उबल चुके थे। अभी ड्राई फ्रूट काजू बादाम अच्छे से इसमें मेश कर देती हूँ। खीर कोई खाता तो है नहीं पर ब्राह्मणी के लिए है, स्पेशली श्राद्ध पे यही कहते हैं कि जिसको जो चीज़ पसंद होती है वही बनाते हैं। तो हमने मिठाई में गुलाब जामुन मंगवाए थे और कल मैंने ढोकले बनाए थे। वैसे हमारी मम्मी को सब कुछ पसंद था, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती थी कि मम्मी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती थी। हर चीज़ खा लेती थी, नखरे नहीं करती थी कभी भी, जैसा भी मिल जाता था। दादी जी को हलवा ज़्यादा पसंद था, मतलब दादा और दादी दोनों को ही हलवा काफ़ी ज़्यादा पसंद था। मम्मी बहुत ही ज़्यादा मतलब उसमें रही है, तो मम्मी ने कभी भी किसी चीज़ का मतलब ये नहीं किया कि यही चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है। मैंने नॉर्मली मिठाई में बस गुलाब जामुन मंगवाए थे और ढोकले बना लिए थे मैंने कल घर पर ही। सब्जी एक ही बनाई, मैं 2 के लिए बोल रही थी, फिर दीदी बोली लेट हो जाएगा इतना। और ब्राह्मणी फिर खाती भी नहीं है सुबह सुबह इतना ज़्यादा क्योंकि कई घरों जाना होता है उनका भी। तो यहाँ पर बस खीर हलवा सब्जी पूड़ी यही सिंपल सा था। तो यहाँ पर मैं आटा लगाने के लिए ले ली है परात और यहाँ पर पूड़ियों का आटा लगाऊंगी। ज़्यादा पूड़ी नहीं बनाऊंगी क्योंकि कोई नहीं खाएगा, जिया जी को भी लूज मोशन हो रहे हैं, हस्बैंड ड्यूटी पर नहीं लेकर जाएंगे पूड़ी, उनके लिए रोटी बनानी पड़ेगी, दीदी भी नहीं लेगी। बच्चे बड़े खुश होकर खाते हैं, बच्चों के लिए और ब्राह्मणी के लिए बनाऊंगी और गाय के लिए बस 2, मतलब गाय की 6-6 मांडियाँ बनती है हमारे यहाँ पर श्राद्ध में। तो 2 हैं तो आज 12 मांडियाँ उनकी बनेगी, 12 पूरियाँ।
तो बस ऐसे ही है। मैं तो पूरी खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं तो पूरी खाने के बाद मेरे से काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता पूरी खाने के बाद, क्योंकि बार बार में प्यास लगती है, आलू की सब्ज़ी हो जाती है और फिर वही चिकना पूरी। वैसे अच्छी तो लगती हैं बट काम नहीं हो पाता फिर। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी भी बन गई, खीर भी बन गई। अभी हलवा चढ़ा दिया था और भगोने में ही बना रही हूँ, क्योंकि जो कढ़ाई था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, उसमें सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें ऐसा था कि हल्दी वगैरह ना छूट जाए। काफ़ी साफ़ करने के बाद वैसा लगता है कि पीला पीला हो जाता है, तो मैं इसमें बना रही हूँ भगोने में, जो दूध का भगोना होता है। एक में खीर बना ली और एक में ये बना लेती हूँ। और मैंने घी अच्छे से डाल दिया। अभी हलवा हमारे कोई नहीं खाता, जिया जी पसंद करते हैं, बट मैंने बोला जिया जी को लूज मोशन हो रहे तो वो तो कुछ खाएंगे नहीं, बस हलवा मेरा बेटा पसंद करता है और कोई इतना पसंद नहीं करता। बट मैं स्कूल में डाल दूँगी, जो टीचर्स वगैरह होती है ना तो काफ़ी बड़े चाव से खाते हैं, सब इकट्ठे खाना खाते हैं बैठकर, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका था, साथ साथ पूड़ियाँ भी सेक दी। मेरा काम तो 5:45 के करीबन ही ख़त्म हो गया था, सारा मैंने तैयार कर दिया था 5:45 ही। और जो ब्राह्मणी आएगी वो 15 मिनट बाद ही आएगी। मैं अपने काम में लेट नहीं होनी चाहूँ, तो मैंने अपना फटाफट से सब कुछ निपटा दिया। उधर हलवा चल रहा था, इधर पूड़ियाँ चल रही थी, साथ साथ दोनों काम चल रहे थे। मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, मतलब इसमें पानी गर्म किया है, ये मैंने इसमें हलवे में डालने के लिए पानी गर्म किया है। चाशनी नहीं बनाई, चीनी बाद में ही ऐड करूँगी, सीधा गर्म पानी डाल दिया है, बाद में चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि भूल जाती हूँ तीन जल्दी में। एक गैस पे वो रखा है, एक गैस पे वो रखा है। और हलवे में थोड़ा घी ज़्यादा डल गया था, बट फिर मैंने और सूजी ऐड इसलिए नहीं की क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता, कौन खाता। वैसे ही एक्स्ट्रा रहने वाला है, कोई नहीं खाने वाला इतना। तो बस अभी हलवा रख देती हूँ, पानी गर्म हो गया है और सूजी तब तक भुन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें बनकर रेडी हो चुकी थी, हलवा, पूरी, सब्जी, मतलब जो पूरियाँ मुझे बनानी थी। ये अभी मैं गाय के लिए निकाल रही हूँ, जो मेन होता है। 2 थालियाँ बनानी है, एक दादी सास की और एक मम्मी जी की, तो दोनों की मैं अलग अलग चीज़ें डाल रही हूँ। एक में हलवा डाल देती हूँ, एक में पूरी मतलब खीर डाल देती हूँ, 2-2 करके गुलाब जामुन हैं, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं डाल देती हूँ, और 6 पूरियाँ। बाद में पता चला कि पूरियों के ऊपर ही हलवा और खीर रखनी होती है, तो मैंने ऐसे ही कटोरियों में रख दिया था। बट बाद में फिर सारी चीज़ें, क्योंकि 2 कुत्ते को डालनी होती है, 2 गाय को डालनी होती है और 2 कौवे को डालनी होती है, तो बाद में मैंने खीर, हलवा, पूरी 2-2 करके इस पे सब पे रख दिया था। और जो सब बच गया था वो गाय की खोर में डालकर आ गए थे। हस्बैंड जी जाएंगे क्योंकि दूर है, हस्बैंड भी नहा रहे हैं अभी, क्योंकि वही जाएंगे देने के लिए तो गोग्रास। मैं तो बस यहाँ पर एक बार मतलब हमारा काम होता है बनाने का और वहाँ पर भोग वगैरह लगाने का। गाय का गोग्रास बेटा पोता ही करते हैं, वैसे मम्मी करती थी हमारे वहाँ, यहाँ पर तो पहले तो पापा जी कभी नहीं करते थे, बट अभी इनको हम आदत डाल रहे हैं, कर लेते हैं कहने से। तो उठ गई थी जल्दी ही, इन्होंने पशु वगैरह को नहला दिया और बच्चे भी आप देख सकते हैं रेडी हो चुके। मेरी बेटी खड़ी है और मेरी बेटी गुलाब जामुन की जिद कर रही है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना। आप तो ये जल्दी उठ गई, अदरवाइज ये उठने में थोड़ा आनाकानी करती हैं। अभी गुलाब जामुन खाने की जिद कर रही है और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी कि मैं तो माँ जी के साथ ही बैठ कर खा लूँगी। मैं ये कह रही थी कि ये माँ जी की थाली है, तो यहाँ पर ये जिद कर रही थी कि मैं तो माँ जी के साथ ही खा लूँगी और मैं माँ जी के पास ही बैठूँगी। और बस यहाँ पर मैंने 2 लोटे में पानी डाल दिया था, सारी चीज़ें डाल दी थी। इसी तरह से बस हमारा यहाँ पर होता है, सब किसी के अलग अलग रिवाज होती है, हम तो ऐसे ही करते हैं भाई श्रद्धा पक्ष में। आप कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये काम हो चुका था, अभी मम्मी जी की तस्वीर के सामने भोग वगैरह लगाएंगे। दादी जी की तस्वीर हमारे घर में है नहीं, क्योंकि चाचा जी के घर पर ही है, ज़्यादा तस्वीरें नहीं बनाते हैं ऐसा बोला जाता है, बट चाचा जी ने ही बनवा रखी है दादा और दादी की। दादा और दादी उन्हीं के घर पर रहते थे, मतलब उनका हमारा पुराना घर था, वहीं पर ही वो रहते थे। तो यहाँ पर हमने उनकी फ़ोटो वगैरह नहीं लगवाई थी। बस अभी मम्मी की तस्वीर उतार कर उनके सामने भोग वगैरह लगाकर, मैं क्योंकि मम्मी की तस्वीर काफ़ी ज़्यादा ऊपर लगी हुई थी तो नीचे उतारवानी पड़ेगी भोग लगाने के लिए, इतनी ऊपर हाथ नहीं आता है। और तब तक ताई बामनी भी आ जाएगी भाई। और आज पानी लेट आएगा, 8:30 बजे के करीबन आएगा, तो पानी का काम तो सारा निपट चुका है, बट कपड़े धोने हैं। कपड़े इतने सारे हो रहे हैं, कल भी वॉश नहीं हुए थे बारिश की वजह से शाम के समय। और मेरी बेटी गुलाब जामुन के चक्कर में पड़ी हुई है, तो इसको हाथ नहीं आ रहे, मैंने ऊपर उठाकर रख दिए थे। मैं सोच रही थी ब्राह्मणी आ जाए तभी दे दूँ, पर बच्चे हैं,
बच्चे सबसे आगे होते हैं। बस एक बार भोग लगा लूँ फिर मैं इनको दे दूँगी। तो बस ये मेरा काम हो चुका है। अब चलते हैं। यहाँ पर मैं आ गई थी, मम्मी की तस्वीर साफ़ कर दी है क्योंकि ऊपर लगी हुई होती है तो रोज़ रोज़ साफ़ होती नहीं है, धूल मिट्टी जम जाती है। और बाद में भाई इतना ज़्यादा, भाई आज सब कुछ खुशी खुशी करना चाहिए। जो हो जाता है उन चीज़ों को, ये दिन तो हमारे लिए कभी भूलने लायक नहीं था, बट जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ये कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर बस मैंने सारी चीज़ों का भोग लगा दिया था। मेरी बेटी साथ में बैठी हुई थी। बच्चे भी सारे, बच्चों को मतलब थोड़ा अलग सा लग रहा था और सभी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। सच में 1 ही साल हुए हैं मेरी सास को गए हुए, और दादाजी दादी जी मतलब सास और ससुर दोनों ही गए। पापा जी 10 महीने बाद चले गए थे। तो बच्चे तो बहुत याद करते हैं। इनकी माँ जी इतनी अच्छी थी, मतलब कई होते हैं ना भाई नहीं अच्छे होते, उन लोगों को कौन याद करता है जो बच्चों पर हेज ना करे। इतना मतलब ये तो मैं तो कह सकती हूँ इतना मतलब कोई भी नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा वो करती थी। पोता पोतियों का इतना प्यार करती थी, बहुओं का भी करती थी, बट सबका करती थी। बट पोता पोती देखकर तो अब इतना खुश होता। आई बामनी आई, इतनी देर तक बातें करी, वो आंसू नहीं रुक पा रहे थे कि कह रही थी कि क्या उम्र थी इसकी, चली गई छोड़ के छोटे छोटे बच्चों को। बट जो भगवान के सामने कोई किसी को कभी भी मतलब ये नहीं, बस जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये कह सकते हैं। ये चीज़ें भुलाई नहीं जाती, हमेशा याद रहती है, हमारे दिल में होती है। और देख सकते हैं ये ताई जी आ गई थी तो मैंने इनका खाना लगा दिया था। कह रही थी बेटा ज़्यादा डाल कर लेकर आ गई। और ये ताई जी को मैं जब देखती हूँ ना, अब रोज़ लस्सी लेने के आई मम्मी, जो ताई जी की शक्ल है डिट्टो मम्मी जैसी है, बिल्कुल मम्मी जैसी, बिल्कुल कद काठी सब कुछ मम्मी जैसी लगती है। तो मैं तो देखती हूँ ना, तो मैं तो मम्मी ही महसूस करती हूँ उस ताई में, जैसे मेरी मम्मी थी, मतलब ऐसे कैसे लगती है सेम। तो यहाँ पर ताई को जिमाने के बाद उनका जो भी होता है नेक वगैरह, बर्तन वगैरह जो भी कुछ होता है वो सब कुछ दे दिया था हमने। और ताई जी चली गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी रोटियाँ, क्योंकि बच्चों की तो मैंने पूरी वगैरह पैक कर दी थी लंच में, और दीदी लेके जाएगी खाना, मतलब खाने में रोटियाँ, तो उनकी रोटी सेक रही हूँ। उसके बाद गोबर वगैरह डाल के आऊँगी, काफ़ी सारा पड़ा हुआ है अभी। और बच्चों की बस भी जा चुकी है तो गाड़ी से छोड़ के आएंगे। निकलती तो नहीं बस, पर जानबूझकर दीदी बोली कि मेरे को छोड़ के आएंगे तो ये भी इसी में चले जाएंगे, क्योंकि दीदी को अभी नहाई है, जस्ट साड़ी बांधनी है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, 10 से 15 मिनट। तो बस तो उनकी जा चुकी थी। बच्चे तो रेडी, आज सुबह जल्दी ही हो गए थे, उन्होंने खाना पीना भी कर लिया था अपना। तो बस यहाँ पर इनकी रोटियाँ बना देती हूँ, उसके बाद हस्बैंड की बनाऊँगी, मेरी और जिया जी की बनाऊँगी। तो बस ऐसे काम हो रहा। गर्मी आज इतनी है, बारिश का बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी ही आएगी। दोस्तों अभी जो टाइम हो रहा है वो 7:45 का हो गया है, और बच्चे और दीदी अभी गए हैं जस्ट। वैसे तो मैंने खाना वगैरह सब कुछ बच्चों का पैक कर दिया था बस के टाइम पर ही, 7:15 बजे ही। पर जीजी तैयार नहीं हुई थी, वो बामने वगैरह को नेक वगैरह देते हैं वो देने लग गई थी। फिर उसका थोड़ा सा टाइम वो हो गया था, पोछा लगाया सारे घर में उसने, तो उसकी वजह से फिर साड़ी डे था, आज साड़ी पहनी थी। तो अभी छोड़ने गए हैं हस्बैंड, जस्ट अभी निकले हैं। और बादल बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी। बर्तन इतने हो गए हैं क्योंकि आज तो बच्चे भी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर गए, अदरवाइज़ नहीं लेकर जाते, क्योंकि काफ़ी मतलब कल ढोकले बनाए थे, मिठाई भी हो गई थी, खीर वगैरह तो बच्चे नहीं खाते। तो मैंने खीर तो दीदी को दे दिया, क्योंकि स्कूल टीचर होते हैं ना, बड़े चाव से खाते, जब इकट्ठे होकर खाना वगैरह खाते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने खीर हलवा वगैरह दे दिया, कुछ थोड़ा बहुत बचा वो हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी कोई नहीं खाएगा। जिया जी हैं, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, अदरवाइज़ जिया जी हलवा खा लेते हैं। खीर मैं थोड़ी बहुत खाऊंगी, कोई नहीं खाता। और खीर हलवा मेरा बेटा और मेरी बेटी दोनों खा लेते हैं। ढोकले लेकर गए हैं बड़े वाले बेटा बेटी। तो अभी बच्चे झाड़ू पोछा तो दीदी कर गई, काम तो थोड़ा कम हुआ, बट बच्चे ऐसे ही मतलब एक बार तो सारा घर को इतना मेसी करके गए हैं तो दोबारा से मुझे करना पड़ेगा। पोछा तो नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल लूज़ हो चुकी है, 4:30 बजे की उठी हुई हूँ, मेरे को नींद भी आ रही है, थकान भी हो रही है, लगातार 3-4 घंटे हो गए मुझे काम करते करते। तो अभी मैं झाड़ू निकालूंगी। सबसे पहले तो मैं बर्तन साफ़ करके लेके आती हूँ, काफ़ी सारे बर्तन है बिखरे हुए हैं, अच्छे नहीं लगते मुझे। पानी अभी आया नहीं है, पानी 9 बजे के करीबन आएगा, तो पानी भरना है।
सब कुछ खाली पड़ा है और लाइट आ जाएगी तो मैं मशीन लगाऊंगी, अगर खुला मौसम रहा तो। अगर बारिश का मौसम रहा तो नहीं लगाऊंगी, क्योंकि फिर सूखेंगे नहीं, सूखने में दिक्कत आएगी। शाम के समय देख लेंगे, अब बारिश आ जाएगी तो शाम को खुल जाएगा। और साड़ी पहनी थी वो क्या धोनी है, वो सारी मेसी हो गई, गंदी हो गई वो सब कुछ ऐसे यहाँ पर ताई बामनी को जिमाया था बैठा कर। और बाहर एक चारपाई डली हुई है, वो हस्बैंड के पास अंदर डलवाऊँ, वो अभी आएंगे। नहा तो लिए थे क्योंकि मांडी वगैरह वही दे के आए थे गाय को। पशुओं को अंदर बांधूंगी बाद में, अभी छाया है, बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। तो मैं फटाफट से मेरे हस्बैंड का लंच बना देती हूँ, उनका लंच रेडी करना है मुझे, और जिया जी का और मेरा बना लेती हूँ, क्योंकि पूरियाँ मैं नहीं बनाऊँगी। पूरी खाने से मेरे हो जाता है सर दर्द, फिर पूरे दिन ऐसा रहता है वोमिटिंग की, भारी हो जाता है, मतलब पूरी अच्छी नहीं लगती। बच्चों को ज़्यादा शौक था, इस वजह से मैंने पूरी बनाई, अदरवाइज़ मैं रोटी ही बनाने की सोच रही थी। तो बच्चों को बना दी, और जो होती हैं गाय वगैरह की मैंने पूरी बनाई थी। दीदी की अभी रोटी बनाई है, हस्बैंड की, जिया जी की और मेरी, और बनाऊंगी अभी रोटी। उसके बाद मैं किचन को समेटूंगी। तो आप मेरी वीडियो में बने रहना।